भक्त और संत दोनों का मिलन है। जब ये संसार चल रहा है तभी संसार चल रहा है। जी जी जी। यात्रा को जाते हैं हम, कामाख्या भी जाते हैं, गुवाहाटी में माँ कामाख्या का दर्शन करते हैं। वहाँ आगे से परशुराम जाते हैं, अरुणाचल में पड़ता है। जी जी, अरुणाचल में पड़ता है। परशुराम के दर्शन करते हैं जी। साल 2 साल में 6 महीने में हर एक यात्रा में नवरात्रि है, जैसे शिव 14 है, ऐसे संत जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। आज तो हमारा सौभाग्य है, जैसे लग रहा है कि अथाह सागर में गोते लगाते हैं, उसी तरह से संतों के पावन दर्शन हो रहे हैं। एक नहीं, इतने सारे संतों का दर्शन हो रहा, इतने सारे संतों का आशीर्वाद अगर हमें मिलता है, हमारे भक्तगणों को मिलता है, तो हम सबका कल्याण होगा। जी महाराज। मैं तारानाथ हूँ जी। क्या महाराज जी कहाँ से हैं? नरी सैमरी से। अच्छा अच्छा। वृंदावन में बैठे हुए जी जी। तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा। हाँ, ये जी जी वृंदावन है जी। ये तीर्थ यात्रा सबसे बड़ा शहर है ये जी जी। यहाँ श्री कृष्ण का भूमि है, ये देवभूमि है जी। संतों का कर्म जी जी, पूजा भक्ति, भक्तों का अच्छा मार्ग दिखाना, ये संतों का कर्तव्य होता है जी 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 जी। हमारा यही है उपदेश। ये भगवा बाना है, ये बिस्तर है संतों का, ये अब बहुत आगे से सदियों से चला रहा है जी जी जी। श्री राम के दुआपुर से, त्रेता से, कल युग से जी, और ये हर युग में ये चलेगा। ये भगवा बाना सबसे श्रेष्ठ है। सौभाग्य है महाराज जी की कलयुग में भी इतने सारे संतों का दर्शन होता है। भक्त और संत दोनों का मिलन है। जब ये संसार चल रहा है तभी संसार चल रहा है जी जी जी। यात्रा को जाते हैं हम, कामाख्या भी जाते हैं, गुवाहाटी में माँ कामाख्या का दर्शन करते हैं। वहाँ आगे से परशुराम जाते हैं, अरुणाचल में पड़ता है जी जी। अरुणाचल में पड़ता है। परशुराम के दर्शन करते हैं जी। साल 2 साल में 6 महीने में हर एक यात्रा में नवरात्रि है, जैसे शिव 14 है, ऐसे संत जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं, पूजा कथा भंडारा भागवत करते हैं। और क्या है, संतों का यही उपदेश है जी। महाराज जी जब ऐसे एक साथ टोली में निकलते होंगे, जिस गांव से निकलते होंगे, जिस नगर से, कस्बे से, तो वो नगर और कस्बा सब पुण्य हो जाता है। हाँ, पुण्य हो जाता है जी। बड़े खुश होते हैं, वो भक्त दयालु होते हैं, वो बड़े खुश होते हैं, संतों को प्रणाम देते हैं, आसन वासन देते हैं, खाना पीना भी देते हैं, जो भक्त दयालु होते हैं जी जी जी। और संसार में यहाँ भक्ति भाव है, वहीं सब कुछ है और बाकी अर्थात कुछ नहीं है। तो बहुत सारे गाँव में रोकते भी हैं, गाँव में हाँ रोकते हैं। हाँ। आसन देते हैं, पानी ग्रहण करो महाराज जी, बैठो, आपका सम्मान है। जो भक्त लोग होते हैं वो तो सम्मान करेंगे, और जिसके भगवान ने हृदय में राम ही नहीं है तो वो क्या संतों का मान सम्मान करेगा, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा जी 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 जी। तो महाराज जी के साथ ही देखिए, महाराज जी के साथ जो संत महाराज जी लोगों का दर्शन भी कराइए। यहाँ पर अलग अलग उम्र के हैं, हालांकि संतों की उम्र तो नहीं होती, संतों का त्याग और तपस्या ही यही आशीर्वाद है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि एक साथ इतने सारे संत महाराज जी का दर्शन होना, ये हमारे सौभाग्य की बात है। और महाराज जी ने जैसे बताया कि हमारी जब टोलियाँ निकलती रहती है तो आगे बढ़ते रहते हैं और सबके लोक कल्याण की कामना करते हैं। महाराज जी जब कुंभ होता है जी तो संतों का वहाँ मेला लगता है जी जी जी। तो संत समाज सबसे बड़ी है जी जी जी। संत का जो समाज है, पहले स्नान शाही स्नान संतों का ही होता है सबसे पहले। जब कुंभ होता है सबसे पहले जी, सदियों से संतों का ही स्नान हुआ है जी जी जी। और संतों का मेला होता है जी जी। वृंदावन में जब कुंभ बैठक होता है जी जी। जब भी सारे संत मिलजुल करके यहीं से अपना कुंभ का डेरा उठाते हैं जी जी जी। तो संतों का तो बहुत बड़ा जी हमने देखा है और जैसा पढ़ा है, जाना है कि संत की हमारे यहाँ इतनी महिमा है कि बड़े बड़े राजा महाराजा अपना सिंहासन छोड़ दिया करते थे। संत की कुटिया में अगर प्रवेश करते थे तो अपना मुकुट बाहर उतार कर जाया करते थे, तो मान सम्मान करते थे, संतों को मानते थे, संत को भगवान का रूप दे करके वो मानते थे। और संतों का ऐसा ही सदियों से जो भक्त हैं, राजा थे, वो मान सम्मान करते थे। श्री राम भी तो एक राजा ही था, परसोत्तम राम थे वो जी जी। परसोत्तम राम थे वो। तो ऐसा ही संतों का वो मान सम्मान करते हैं। आज पूरा भारत वर्ष में श्री राम का डंका लग रहा है जी जी जी। बहुत सुंदर बात कही। और देखिए अयोध्या में महाराज जी बता रहे हैं कि भगवान श्री राम ने जो लंका
विजय प्राप्त की थी, वो अयोध्या में अब जब भव्य मंदिर बन रहा है तो पूरे विश्व में श्री राम का, प्रभु राम का डंका बज रहा है और यही से हमारे लोक कल्याण की कामना होती है। ये भगवा बाना श्री राम के कारण से जी सतयुग फिर दोबारा से आने वाला है, आने वाला है। जी। अगर मानव हो या संत हो, उसकी आत्मा में घृण्य पाप ना हो। जी। संत समाज सबसे बड़ी है। एक धोआ भी याद आ गया कि संत समाज तुलसी दुर्लभ दो। जी। धनत्रिया औलाद तो पापी के भी घर हो। हरि कथा हरि वास एक भाग से क्रम से होता है प्रभु जी। हरे कोई भंडारा नहीं करा सकता, हरे कोई कथा नहीं करा सकता है, हरे कोई यज्ञ नहीं कर सकता है संसार में। जिसके भाग्यवान है जिसने कथा भंडारा यज्ञ कर रहा है संसार में, गरीब को, जिसका निर्धन है उसको बेटी को कन्यादान दे रहा है, गायों को भोजन दे रहा है, गायों को आसन दे रहा है, वो सबसे बड़ा भक्त है। उसके हृदय में प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं। जी। तो महाराज जी ने बात कही है कि जो बहुत संतों की सेवा करते हैं, संतों का आदर सम्मान करते हैं, धर्म काम करते हैं, प्रसाद यानी भंडारे की व्यवस्था करते हैं, उनके हृदय में साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। तो आज संत का आशीर्वाद लेकर आप सब भी ये अपने मन में धारण करिए कि हम सब भी संतों की सेवा करेंगे, हम सब भी संतों का ऐसे आदर और सत्कार करेंगे। जहाँ पर भी गांव से ये संत निकले, जहाँ से भी गांव से संतों की टोलियाँ निकले, तो आप लोग इसी तरह से गांव में रोकिए संत महाराज जी को, आदर सत्कार के साथ उन्हें प्रसाद ग्रहण कराइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। आप समझ लीजिए कि भारत की ये आत्मा है, आप समझ लीजिए ये भारत की प्राण है, इनके बिना तो भारत की कल्पना अपूर्ण है। हमारे यहाँ पर वर्षों से, चाहे युगों युगों से संतों को ही सबसे बड़ा माना गया है, संतों को ही सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। प्रभु ने भी कहा है, भगवान ने भी कहा है कि अगर मेरे दर्शन पाने हैं तो संत तक जाइए, संत के दर्शन करिए तो मेरे भी दर्शन हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु राम जी हों, भगवान श्री कृष्ण जी हों, सबके साथ में विश्वामित्र जी, संदीपन जी, गुरु वशिष्ठ जी, द्रोणाचार्य जी, तमाम ऐसे संत महाराज जी थे जिनका आदर और सत्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष की धरती पर हैं। दुनिया के किसी भी धरती पर, किसी भी देश में संत महाराज जी लोगों की परंपरा नहीं, सिर्फ भारतवर्ष में है। और भारतवर्ष में जहाँ देवता, जहाँ भगवान अवतरित होते हैं, वहीं पर संतों का वास होता है। तो ऐसी पुण्य धरती का आप सब आनंद लीजिए, भाव लीजिए, भक्ति लीजिए और संत महाराज जी को सत सत वंदन करिए, सत सत वंदन करिए, सत सत वंदन करिए।